तो जर्नल सर्वे में आपको 90-95% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो इस्लाम की परिभाषा तक नहीं जानते आज भी। तो इस्लाम सिल से बना है, चूँकि सिल का मतलब शांति होता है, अतः इस्लाम का मतलब शांति होता है। तो इस्लाम की एक परिभाषा हुई यह। दूसरी परिभाषा कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, अल्लाह जो कहे वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा, किया और होने दिया वो है इस्लाम। तो इस्लाम की दूसरी परिभाषा हुई है। तीसरी परिभाषा क्या है? तो अल्लाह ने इंसान को अपनी गुलामी के लिए बनाया है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि मेरे अलावा किसी की गुलामी नहीं करनी है आपको। ऐसी लगभग 91 आयतों में अल्लाह कहते हैं कि यदि आप सच्चा मुस्लिम बनना चाहते हो तो आप मेरा हुक्म मानो और मेरे रसूल मोहम्मद साहब का हुक्म मानो। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आई कि इस्लाम क्या है? अल्लाह और मोहम्मद साहब की गुलामी के अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि एक और डेफिनेशन है, चौथी डेफिनेशन। यदि आप कुरान को पढ़ोगे तो अध्याय 30 की आयत नंबर 30 में अल्लाह कहते हैं कि इस्लाम फितरा है, कि ऐसी आदतें जिनको लेकर मनुष्य पैदा होता है उन सारी आदतों को फितरा कहा जाता है। पॉलिटिकल इस्लाम की कक्षाओं की श्रृंखला में आज हमारी दूसरी कक्षा है। ये विषय शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इस्लाम पर चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी समाज में पॉलिटिकल इस्लाम पर चर्चा नहीं हुई है। बात बहुत थी पर सार उसमें ये था। राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छागुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। जब ये बात मीडिया के द्वारा सार्वजनिक हुई तो भारत के भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस पर नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। इसी श्रृंखला में कुछ दिन पहले डॉक्टर शंकर शरण जी ने एक बड़ा सुंदर आर्टिकल लिखा था दैनिक जागरण में राजनीतिक इस्लाम के ऊपर। प्रदीप एक हैं प्रदीप मिश्रा, प्रदीप शर्मा या प्रदीप मिश्रा यूट्यूबर हैं, वो बड़े अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने भी इस विषय पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए इसी विषय पर, और भी बहुत सारे लोगों ने नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। इसी विषय को चर्चा में और आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास ली थी, और उस क्लास में हमने कहा था, जब इन सारे लोगों को हमने सुना और पढ़ा तो वहाँ एक कमी महसूस हो रही थी कि पॉलिटिकल इस्लाम से पहले इस्लाम क्या है कम से कम ये पता होना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि इस्लाम का इतना हिस्सा पॉलिटिकल इस्लाम है और शेष हिस्सा गैर पॉलिटिकल इस्लाम है। तो जब तक पॉलिटिकल इस्लाम की परिभाषा क्लियर नहीं होगी कि आखिर जब तक इस्लाम की परिभाषा क्लियर नहीं होगी तब तक हम गैर पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम की परिभाषा नहीं दे सकते। तो हमने पिछली कक्षा में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम की 5 परिभाषाओं पर बात की थी। तो उसमें से एक परिभाषा थी कि इस्लाम का मतलब शांति होता है। एक परिभाषा ये थी। तो जब ये परिभाषा दी तो एक थाने के हैं, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में कहा कि उन्होंने कई सारी आयतें लिखी
कुरान की अध्याय 9 सूरह तौबा की आयत नंबर 9, आयत नंबर 14, आयत नंबर 29, आयत नंबर 28, आयत नंबर 111, आयत नंबर 33, आयत नंबर 123, आयत नंबर 67, ऐसे उन्होंने बहुत सारी आयतें भेजी। और उन्होंने कहा कि आप सर जी, आप तो कह रहे हो कि इस्लाम का मतलब शांति होता है, लेकिन यहाँ तो हिंसा की ही बात हो रही है। उसमें अध्याय 9 की आयत नंबर 123 में कहा है कि मुस्लिमों को, मोमिनों को चाहिए कि वो पड़ोस में रहने वाले काफिरों के साथ सख्ती से पेश आए और हमेशा उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उनमें, मतलब मोमिनों में जो गैर मुस्लिम है यानी काफिर है, वो उनसे भयभीत हों, कुछ इस तरह से उन्होंने बहुत सारी आयतें कही। और उन्होंने कहा कि आपने तो कहा है कि इस्लाम शांति है, तो ये तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये विषय बनता है लॉजिक इन इस्लाम का, कि इस्लाम में लॉजिक क्या, कैसे काम करता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा थी, हमने कहा था कि अल्लाह जो कहें वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कहने पर अपने जीवन में जो कहा, किया या होने दिया, वो सब कुछ है इस्लाम। तो अल्लाह और मोहम्मद साहब जो कहें वो है इस्लाम। ठीक है, दूसरी परिभाषा हुई ये। लेकिन फिर इसी में से हमने तीसरी परिभाषा निकाली थी कि अल्लाह ने कहां कहा है, वो लिखा हुआ है कुरान में, और मोहम्मद साहब ने जो अपने जीवन में कहा, किया और होने दिया अल्लाह के हुक्म से, वो सब कहां है? मोहम्मद साहब की जीवनी, सीरा में, सीरतुल नबी में, और तथा हदीसों में, और उनमें भी सही हदीसों में। 6 प्रकार के हदीसें ने सही सित्ता कहा जाता है। तो कुरान, सीरा और हदीस में जो कुछ लिखा है वो है इस्लाम। दूसरी परिभाषा हमने ये दी थी। ठीक है। फिर चौथी परिभाषा हमने दी थी, जब इनको पढ़ते हैं, यानी कुरान को, सीरा और हदीस, इन सब को पढ़ते हैं, तो वहां से एक निकल के आता है कि अल्लाह तथा मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संपूर्ण गुलामी का नाम है इस्लाम। भाई, पूरी कुरान को पढ़ोगे, और ये हमने पिछले क्लास में ये प्रूफ किया था कि अल्लाह और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संपूर्ण गुलामी का नाम है इस्लाम। एक वाकया सुनो। कुछ दिन पहले एक YouTube चैनल है लल्लन टॉप, द लल्लन टॉप, उसमें बॉलीवुड के, सॉरी बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता नाना पाटेकर जी आए और बातचीत चल रही। और उसके मालिक हैं, क्या नाम है उनका? सौरभ द्विवेदी। तो वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में बातचीत चलते चलते ऐसी इस मोड़ पे आती है कि नाना पाटेकर जी कहते हैं कि सौरभ तू बता, मेरी उम्र 75 साल हो गई है, और 75 साल हो गई है, मुझे आज तक नहीं पता चला है कि आखिर मुस्लिम होता कौन है। ठीक है। फिर उससे कहते हैं सौरभ द्विवेदी जी के, तू ही बता कि आखिर मुसलमान होता कौन है। कुछ फर्क है, मुझे बता देगा तू, हिंदू मुसलमान का फर्क? मैं समझना चाहता हूँ यार, इतने सालों में अब 75 होंगे अगले साल, हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई समझा देगा तो बेहतर होगा। तूने कभी आज तक तू समझ पाया कुछ? क्या फर्क है?
तू कहाँ रहता? जी अब ये इतना जटिल क्वेश्चन था सौरभ द्विवेदी जैसे लोगों के लिए। उसका जो एडम्स एप्पल होता है ना, ये जो ये हलक में ऐसा लगा कि ये कुछ फंस गया है, और उसकी वो वीडियो देखो तो वो उसकी हालत खराब होगी। ये क्या पूछ लिया कि आखिर मुस्लिम की डेफिनेशन और मैं कैसे बताऊं? ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है? अल्लाह और मोहम्मद साहब की संपूर्ण गुलामी का नाम है इस्लाम। तो यहीं से परिभाषा निकल आई। एक तो एक सच्चे मुसलमान की, सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह और मोहम्मद का संपूर्ण गुलाम है। कि एक अल्लाह पर ईमान ले आओ और अपने आप को उसके हवाले कर दो, और उसी को माबूद कहा जाता है। इबादत का माना है गुलामी। इबादत किसे कहते हैं? गुलामी को। और जिसकी इबादत की जाए उसे क्या कहा जाता है? माबूद। तो हम सिर्फ एक के गुलाम हैं, वो कौन है? अल्लाह है। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, जिसकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा, कोई चाहना, कोई जीवन शैली नहीं है। वो संपूर्ण जीवन उसका अल्लाह और मोहम्मद साहब के द्वारा लिखित जीवन शैली को जीना ही उसका संपूर्ण जीवन है। तो अल्लाह और मोहम्मद साहब की संपूर्ण जो गुलाम है वो है मुसलमान। ठीक है, लेकिन इस परिभाषा से बहुत सारी बातें और निकल के आ गई बाहर कि जब आप किसी मुस्लिम लीडर से या नेता से किसी मुद्दे पर बातचीत करते हो तो आप बहुत बड़े अनभिज्ञ हो। क्यों? क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो वो अल्लाह और मोहम्मद साहब का गुलाम है, और संपूर्ण गुलाम है। संपूर्ण गुलाम की व्यक्तिगत इच्छा और आवश्यकता कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, जो उसके मालिक की इच्छा है, जो उसके मालिक की आकांक्षाएं हैं, जो उसके मालिक की सोच है, क्या उसका मालिक चाहता है, क्या उसका मालिक नहीं चाहता है, वही तो गुलाम चाहेगा, वही तो गुलाम नहीं चाहेगा। तो जब भी आप सोचते हो कि हम मुस्लिम लीडर के साथ कोई समझौता करें या कोई बातचीत करें किसी मुद्दे पर, तो आप गलत जगह पर बातचीत कर रहे हो। उसके हाथ में अथॉरिटी है ही नहीं, बिकॉज ही इज अ स्लेव ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद। तो उसके साथ किसी बिंदु पर समझौता होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस बिंदु पर अल्लाह के साथ समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी मालिक के साथ समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता है, या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमुक मुद्दे पर समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं आया बात समझ में? और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल 3 किताबों को पढ़ना है, कुरान, सीरा और हदीस को। जब भी आप किसी मुस्लिम लीडर के साथ बातचीत करने जा रहे हो और इन तीनों को अच्छे से जानकारी ले लो, तो पहले ही घर में आपको तय कर लोगे कि इस पर उससे समझौता होगा कि नहीं होगा। नहीं है इस बात समझ में? तो ये इन परिभाषाओं का वो था। खैर, फिर एक 5वीं परिभाषा थी हमारी, और 5वीं परिभाषा में कहा गया था फितरा है इस्लाम। ये एक दार्शनिक परिभाषा थी। अब बात आई थी, हमने बताया था कि भाई आखिर फितरा क्या है। तो इस परिभाषा पर सघन चर्चा की आवश्यकता है, और पूरे संसार में फितरा पर शोध की आवश्यकता है। यदि आपने फितरा को डिफाइन कर दिया तो
आप इस्लाम के साथ कैसे व्यवहार करना है उसका रहस्य जान जाएंगे। ठीक है, खैर जब कभी क्लास चलेगी तो फितरा को और एक्सप्लेन किया जाएगा। आज ये बातें हमारी पिछली क्लास में हुई थी। आज की क्लास में क्या, हम तो जो कुछ कुरान सीरा और हदीस में लिखा है वो है इस्लाम। तो हमने कुरान को देखा, तो कुरान को देखा तो अध्याय 3 की आयत नंबर 19, अध्याय 3 की आयत नंबर 83, अध्याय 3 की आयत नंबर 85, अध्याय 2 की आयत नंबर 208, इन पर विचार करते हैं। अध्याय 3 की आयत नंबर 19 में अल्लाह कहते हैं कि मेरे नजदीक जो दीन है ना वो इस्लाम है। नजदीक का मतलब प्यारा, जैसे तुम मेरे नजदीक हो मीन्स प्यारा। तो जो मुझे पसंद है दीन वो इस्लाम है। ठीक है, और 83 में कहा है कि जो मैंने दीन दिया है उसके अलावा कोई जो दीन को मानने वाले हैं वो है काफिर। तो मेरे दीन के अलावा, और 3 की 85 में कहा है कि जो दूसरा दीन है वो मुझे पसंद नहीं है। 3 आयतों पे बात करो। 3 की 19 में कहा है कि मेरा दीन इस्लाम है, और 3 की 83 में कहा है कि मेरे दीन के अलावा जो दूसरा दीन है उस दीन को जो मानते हैं वो काफिर हैं, और वो जो दूसरा दीन है वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहां यदि तीनों आयतों को देखोगे गौर से, और चौथी 2 की 208 कहती है कि इस दीन में पूरे के पूरे शामिल हो, अर्थात इस दीन को पूरा का पूरा स्वीकार करो, पूरा दीन स्वीकार करो। ठीक है, तो अब यहां से कई बातें पता चली। पहला कि दीन कोई शय है, या दीन कुछ है, और उसके 2 प्रकार हैं। एक दीन अल्लाह का है, ठीक है, एक मेरा दीन है। अल्लाह ने कहा है दीन अल्लाह मेरा दीन है, और उसको अल्लाह कहते हैं कि वो इस्लाम है। एक बात ये पता चली। एक दूसरा दीन है जो काफिरों का है, तो उसको कहा गया है दीन गैर अल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा दूसरों का दीन, और वो उसको काफिरों का दीन कहा है। एक बात तो यहां से पता चली कि भाई दीन के 2 हिस्से हैं। दीन एक अल्लाह का दीन है जिसको इस्लाम है, एक काफिरों का दीन है। ठीक है, और दूसरी बात यह पता चली कि इस्लाम में पूरा का पूरा इस्लाम स्वीकार करना है, आधा अधूरा स्वीकार नहीं कर सकते। 2 की 208 के हिसाब से पूरा का पूरा दीन स्वीकार करना है। तीसरी बात यह पता चली 3 की 85 के हिसाब से कि अल्लाह जो हैं वो गैर अल्लाह के दीन को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो बात आती है कि भाई आखिर दीन है क्या। यदि हमें दीन पता चल जाए तो अल्लाह का दीन यानी इस्लाम पता चल जाएगा, हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, और यहां से हमें गैर अल्लाह का दीन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस विषय पर डॉक्टर इसरार अहमद
डॉक्टर इसरार अहमद, और इसरार अहमद कौन है? पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं। अभी कुछ दिन, शायद 2-3 साल पहले वो फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो डॉक्टर जाकिर नायक के गुरु है। डॉक्टर जाकिर नायक के 2 गुरु हैं, एक हैं डॉक्टर इसरार अहमद और दूसरे हैं डॉक्टर अहमदी दाद। ये दोनों चले गए, तो 2 गुरुओं में से एक गुरु डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि अल्लाह की शरिया के हिसाब से, यानी अल्लाह के कानून के हिसाब से जीने वाली संपूर्ण जीवन शैली दीन है, दीन अल्लाह है। दीन मुकम्मल निजाम इताअत को पूरी जिंदगी पर हावी, पूरी जिंदगी पर मुसल्लत, पूरी इंसानी जिंदगी को अपने हैता इख्तिदार में लेने वाली चीज, जिसके लिए जदीद इस्तिलाह क्या है? निजाम। हम कहते हैं निजाम, ये निजाम भी कुरान का लफ्ज नहीं है, लेकिन यह कि अगर दीन के मफहूम को जदीद किसी लफ्ज में अदा किया जाए तो वो निजाम हो। दीन क्या है? खुदाई निजाम, अल्लाह का अता करदा निजाम जिंदगी है। इसमें इंफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, सियासी मामलात, इक्तिसादी मामलात, समाजी निजाम, आइली निजाम, कानून और उसके जुमला गोशे, फौजदारी कानून, दीवानी कानून, कानून शहादत, कानून विरासत, हर शय मौजूद। नहीं आएगा समझ में। तो दीन अल्लाह क्या है? संपूर्ण जीवन शैली है। सैयद कुतुब क्या कहते हैं? सैयद कुतुब कितने बड़े व्यक्ति हैं। इनकी माइलस्टोन पढ़ने लायक किताब है, अंडर द शैडो ऑफ द शॉर्ड पढ़ने लायक किताब है, और मुस्लिम ब्रदरहुड के आइडियोलॉग हैं ये, रहे हैं। यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक इनके टक्कर के 1-2 ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो सैयद कुतुब क्या कहते हैं कि शरिया की अनुपस्थिति की जीवन शैली जाहिलिया है। अब देखो, दोनों बातों को देखो, थोड़ा गहरी है। इसरार अहमद कहते हैं कि शरिया के अनुसार जिंदगी, संपूर्ण जीवन शैली शरिया के अनुसार, यानी इस्लामिक कानून के अनुसार संपूर्ण जीवन शैली दीन अल्लाह है। अर्थात दीन अल्लाह का मतलब इस्लाम है। ठीक है। और सैयद कुतुब कहते हैं कि शरिया की अनुपस्थिति में जो संपूर्ण जीवन शैली है, जब इस्लामिक कानून के अलावा की अनुपस्थिति में जितनी भी जीवन शैली है वो जाहिलिया है, वो जाहिलिया है। अर्थात वो गैर अल्लाह है, दीन गैर अल्लाह है, जाहिलिया है। ठीक है। यानी कि अब शरिया कहां है? तो शरिया का प्राइमरी सोर्स है, यानी कि शरिया क्या है? कुरान, शीरा और हदीस में जो कुछ लिखा हुआ है वही संपूर्ण शरिया है। ठीक है। तो कुरान, शीरा, हदीस के अनुसार जो जीता है, जो संपूर्ण जीवन शैली है, वो क्या है? वो दीन है। दीन अल्लाह का दीन है और वही इस्लाम है। कुरान, शीरा, हदीस में जो लिखा हुआ है उसके अलावा या उसके अलावा जो भी जीवन शैली है वो क्या है? वो जाहिलिया है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? संपूर्ण जीवन। एक और है G.H. जॉनसन, इस्लाम के बड़े विद्वान हैं। ये लगभग 25 साल तक इस्लामिक कंट्रीज में रहे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मिलिटेंट इस्लाम। उसमें ये क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि इस्लाम एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें
राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, परिवार व्यवस्था, कानून, ठीक है, युद्ध की विधि, सब कुछ शामिल है। यानी कि जीएच जॉनसन कहते हैं कि इस्लाम संपूर्ण जीवन शैली है और ये व्यक्ति के पूरे जीवन को कवर करती है। ठीक है, हमारे यहां के कुछ मूर्ख कहते हैं कि इस्लाम धर्म है। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। कुछ नहीं, ज्यादातर कहते हैं कि इस्लाम धर्म है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था तो उसकी जबान नहीं थकती है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म है। वो है दिव्य कीर्ति। आपने देखा होगा अक्सर दुनिया में कि दो धर्म बहुत चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो बाकी धर्मों के लोगों को अपने धर्म में ले आते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। एक ईसाईयत, एक इस्लाम। उसे कुछ नहीं मालूम है, आज तक उसने कुरान शरीफ को हाथ लगाकर भी नहीं देखा होगा। कोई इस्लामिक विद्वान को सुना तक भी नहीं होगा। वो कहता है इस्लाम धर्म है। इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन है। और दीन क्या है? अल्लाह और मोहम्मद साहब ने जो कहा और जो आदेश दिया उसके अनुसार संपूर्ण जीवन शैली को इस्लाम कहा गया है, दीन कहा गया है। ठीक है, तो यहां से दो बातें पता चली कि इस्लाम दीन है और वो दीन है जो कुरान सिरा और हदीस में लिखा हुआ है या अल्लाह मोहम्मद साहब ने लिखित में मुसलमानों के लिए दिया है या पूरी दुनिया के लिए दिया है, वो है। और उसके अलावा जो गैर जीवन शैली है वो जाहिलिया है। जाहिलिया का मतलब क्या है? जाहिलिया शब्द जहल से बना है। जहल माने होता है मूर्खता। तो जाहिलिया का मतलब है ऐसी जीवन शैली जो मूर्खतापूर्ण है। आया समझ में? अब आप कहोगे कि भाई गैर इस्लामिक जीवन शैली मूर्खतापूर्ण क्या है, तो फिर ये विषय किसका बनता है? लॉजिक, इस्लाम के लॉजिक का बनता है। पर थोड़ी देर के लिए देखें, कुरान के अध्याय 2 की आयत नंबर 13 में कहा गया है कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं यानी जो काफिर हैं, अध्याय 3 की आयत नंबर 32 के हिसाब से कहा गया है कि जो लोग अल्लाह और मोहम्मद साहब का हुक्म नहीं मानते या उसके हिसाब से अपना जीवन नहीं जीते वो काफिर हैं। और जो काफिर होते हैं वो मूर्ख होते हैं। ठीक है, और अध्याय 2 की आयत नंबर 18 में कहा है कि वो अंधे, बहरे और गूंगे हैं, मीन्स अक्ल के। अध्याय 2 की आयत नंबर 78 में कहा गया है कि वो जाहिल है, यानी कि वो मूर्ख है, अनपढ़ है। कुरान अध्याय 2 की आयत नंबर 14 में कहा गया है कि ऐसा ये कर क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनको शैतान ने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, शैतान अल्लाह का सीधा प्रतिद्वंदी है। उसने इन काफिरों को अपने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में ले लिया है इसलिए ये उसकी शैतान की पार्टी में शामिल हो गए। अध्याय 58 की आयत नंबर 19 के हिसाब से। तो ये जो अब काफिर हैं, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, तो वो अल्लाह कहते हैं कि जो ये मेरा हुक्म इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये क्या है? ये शैतान के कब्जे में है और शैतान की पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, ये जितने भी जीव जगत में हैं उसमें जो सबसे नीचा जीव है उससे भी नीचे है। अध्याय 98 की आयत नंबर 6। जैसे आप कोई भी पशु पक्षी जो भी कहते हो ये सबसे नीच है, तुच्छ है, उससे भी नीचे है ये। अध्याय 8 की आयत नंबर 55। यानी ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये पशु हैं मनुष्य के रूप में। अध्याय 98 की आयत नंबर 6।
फिर अल्लाह कहते, तो अब यहां से समझ रहे हो कि जो, और ये सबसे बड़े अपराधी हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अध्याय 4 की आयत नंबर 48। तो ये सबसे बड़े अपराधी हैं, पशुओं में भी सबसे नीचे हैं, और ये शैतान की पार्टी के हैं, ये तो इन सारी बातों से अब ऐसा व्यक्ति जो 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 मूर्ख है, जो जाहिल है, पशुओं में भी सबसे नीचा है, शैतान की पार्टी का सदस्य है, उसकी जीवन शैली क्या होगी? तो उनकी जो संपूर्ण जीवन शैली है उसको एक नाम दिया है अल्लाह ने, और वो है जाहिलिया। और जहां पर ये लोग रहते हैं उसको बोलते हैं दार अल जाहिलिया। दार का मतलब स्थान, क्षेत्र, तो दार अल जाहिलिया। तो यहां अच्छा, जो इस्लाम के हिसाब से जीवन जीते हैं वो कौन है? अध्याय 3 की आयत नंबर 32 के हिसाब से ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह मोहम्मद साहब के हिसाब से अपना जीवन जीता है वो है मुस्लिम। क्यों है वो मुस्लिम? क्योंकि उसने कुरान पर ईमान ले आया है। अध्याय 2 की आयत नंबर 4 सूरह अल बकरा की, यानी कुरान को उसने परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। ठीक है, कुरान को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया है, तो उसमें क्या स्वीकार किया है? उसमें स्वीकार किया है कि जो कुरान है 10 की 37 के हिसाब से कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, ये उन्होंने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। और क्या है कि अध्याय 11 की आयत नंबर 1, अध्याय 12 की आयत नंबर 1 के हिसाब से ये जो कुरान है ये क्लियर है, यानी स्पष्ट है। और ये अध्याय 6 की आयत नंबर 114 के हिसाब से ये जो कुरान है ना, वो कुरान स्पष्ट है, और कुरान अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल है। ठीक है, 6 की 114 के हिसाब से कुरान अनचेंजेबल है और सत्य है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी में कहा गया है 10 की 15 के हिसाब से कि कुरान को बदला नहीं जा सकता। तो अब आप बताओ, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, ये मान चुका है कोई व्यक्ति। और अल्लाह कौन है? अल्लाह पूरी दुनिया के एकमात्र भगवान है और पूरी दुनिया के एकमात्र बादशाह हैं। अध्याय 2 के आयत नंबर 107 और 21 की 25 के हिसाब से, और वही यानी कुरान की अध्याय 21 के आयत नंबर 25 के हिसाब से अल्लाह एकमात्र भगवान है, और 2 की 107 के हिसाब से अल्लाह ही पूरी दुनिया के एकमात्र बादशाह हैं, और 11 के अध्याय 11 के आयत नंबर 7 के हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया बनाई है। तो इन सारी आयतों को एक साथ देखो, पूरी दुनिया के एकमात्र भगवान और बादशाह जिसने की पूरी दुनिया बनाई है, उसके आदेश कुरान में हैं जो कि परफेक्ट है, बदले नहीं जा सकते, सत्य है और स्पष्ट है। इसको जिसने मान लिया है, जो ईमान ले आया है, वो है मुसलमान। और ये मानने के बाद जो अपना जीवन जी रहा है, उसकी वह पूरी संपूर्ण जीवन शैली है दीन अल्लाह। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, वो अल्लाह कहते हैं वो मेरी पार्टी का सदस्य है। अध्याय 98 की आयत नंबर 7, वो सॉरी अध्याय 58 की आयत नंबर 22 के हिसाब से वो मेरी पार्टी का सदस्य है, हिजबुल्लाह का सदस्य है। तो तुम कहते हो कि ये सपा का है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का, नहीं। जो इस्लाम को दीन मान चुके हैं और जिनका इस्लाम जो कुरान पर ईमान ला चुके हैं, उनकी दृष्टि में केवल 2 ही पार्टी हैं पूरी दुनिया में, हिजबुल्लाह और हिजब अल शैतान। अल्लाह की पार्टी अध्याय 58 की आयत नंबर 22 और हिजब अल शैतान
अध्याय 58 की आयत नंबर 19। दो ही पार्टी हैं पूरी दुनिया, ठीक है। फिर उस ऐसे लोग पूरी मनुष्य जाति में अब तक जो पैदा हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, अध्याय 98 की आयत नंबर 7। और यहां क्या कहा है, वो पूरी मनुष्य जाति में सबसे नीचे प्राणियों से भी नीचे, ठीक है। और वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो पूरी दुनिया के एकमात्र बादशाह के कहने के अनुसार अपना जीवन जी रहे, ठीक है। तो हमने अपनी 2 क्लास में, पिछली और इस क्लास में, 6 परिभाषाओं का वर्णन किया। इस्लाम शांति है, पहली परिभाषा। अल्लाह ने जो कहा कुरान में और मोहम्मद साहब ने उस कहे हुए के अनुसार जो जीवन शैली अपनाई, वो इस्लाम है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अल्लाह और मोहम्मद साहब के संपूर्ण जीवन से संपूर्ण गुलामी का नाम इस्लाम है, चौथी परिभाषा। 5वीं परिभाषा में हमने कहा कि फितरा इस्लाम है, और 6वीं परिभाषा में कहा कि इस्लाम दीन है, यानी संपूर्ण जीवन शैली है। तो अब इन 6 परिभाषाओं को एक साथ देखो। इस्लाम संपूर्ण जीवन शैली है, अर्थात दीन है, जो कि अल्लाह और मोहम्मद साहब के द्वारा स्वीकृत है, जो कि कुरान, सीरा और हदीस में लिखी हुई है, जो कि अल्लाह और मोहम्मद साहब की संपूर्ण गुलामी है, जिसके रूट में फितरा है। समझ में आ गया? तो ये है इस्लाम। फिर अगली क्लास में यहां से आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जाहिलिया में और इस्लाम में क्या अंतर है, और फिर अंतर के बाद फिर पॉलिटिकल इस्लाम की उससे अगली क्लास रखेंगे। धन्यवाद।